Hello children, today we will start chapter number 14, Baswa's farm. Here is the story of Baswa. What is telling in his story? You can see here, I am Baswa. Baswa is telling that he is giving his introduction. I am Baswa. My father is a farmer, यानी कि मेरे पिता किसान हैं. We live in Velvenica village in Karnataka. हम लोग कहाँ रहते हैं? कर्नाटका के वेलवेनिका गांव में. इट इज़ द मंथ ऑफ जुलाई, यानी कि ये जुलाई का महीना है. लाइक एवरी ईयर, यानी कि जैसे हर एक साल होता है. अप्पा माई फादर इज़ प्रिपेयरिंग द फील्ड टू सो द ओनियन क्रॉप, यानी कि मेरे पिता जो हैं वो प्याज की खेती के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं. देर आर सो मेनी थिंग्स टू बी डन एट दिस टाइम, यानी कि कह रहा है कि इस साल एक ही टाइम में हम लोगों को बहुत कुछ करना था. टू हेल्प हिम आई टू गो टू द फील्ड विद अप्पा, यानी कि बशवा कह रहा है क्या कि वो अपने फादर की हेल्प करने के लिए वो भी अपने फादर के साथ फील्ड पे जाया करता था. इन द लास्ट फ्यू डेज, यानी कि पिछले कुछ दिनों में, अप्पा हैज़ बिन यूजिंग खंती, यानी कि अप्पा खंती यूज़ कर रहे हैं. एंड आयरन रॉड टू डिग द सॉइल, लूजन इट एंड मेक इट सॉफ्ट, यानी कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ खंती, यानी कि यहाँ पे आपको एक नया टर्म लिखा हुआ है खंती. तो लिखा हुआ है यहाँ पे एन आयरन रॉड, यानी कि एक लोहा का, इट इज़ ए आयरन रॉड टू डिग द सॉइल, जिसे आप मिट्टी को खोदते हैं. और फिर लूजन इट, यानी कि आप मिट्टी को तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े में करते हैं. और एंड कह रहा है कैन मेक इट सॉफ्ट, और उसके बाद उसको आप सॉफ्ट बनाते हैं ताकि यू कैन start farming in it. Here is the question, find out. In Baswa's area, an implement called खंती is used to loosen the soil. यानी कि बसवा अपने खेतों में खंती यूज़ किया करता था ताकि मिट्टी को लूज किया जा सके. What is the kind of implement called in your area? यानी कि आपके एरिया में आप इस इम्प्लीमेंट को क्या कहते हैं? ड्रॉ इट एंड डिस्कस, यानी कि आप अपने एरिया में भी इस इम्प्लीमेंट को खंती ही कहते हैं. तो यू हैव टू ड्रॉ इट्स पिक्चर. इट इज़ होमवर्क फॉर यू. Moving to the next page. Here is another questions. You can see here. Find out from a farmer or some elders in your family what kind of crops are grown in your area. यानी कि आप अपने घर के जो बड़े हैं एल्डर्स उनसे आप कंसल्ट कीजिए या किसी फार्मर से कंसल्ट कीजिए. एंड यू हैव टू आस्क व्हाट द क्रॉप्स दे ग्रो इन देयर फील्ड, यानी कि वो अपने खेतों में कौन से फसल उपजाते हैं. यू कैन राइट द नेम ऑफ 5 क्रॉप्स. न्यू टॉपिक इज सोइंग द सीड्स, यानी कि बीज बोने की बात हो रही है. बसवा बीज बोने की बात कर रहा है. दिस ईयर ऑल्सो माई फादर विल शो ओनियन सीड्स इन द फील्ड. बसवा कह रहा है कि इस साल मेरे पिता भी खेतों में प्याज की बीजों को डालेंगे. द बुलक विल पुल द कुरेग, यानी कि कह रहा है कि बैलगाड़ी से ये लोग क्या करें, लोग बैल यूज़ करेंगे. जिसे कह रहा है कि विल पुल द कुरेग, यानी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कुरेग? इट इज़ कचिया टाइप का शेप जो है. एंड अपा विल वॉक बिहाइंड देम, और कह रहा है कि अपा पीछे मूव करेंगे. यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो आई एम यूजिंग द ब्रश. हियर इट इज़ अ बुल, ठीक है. हियर इट इज़ शेप ऑफ कुरेग एंड फादर इज बिहाइंड द बुल. यू कैन सी हियर. Here it is written this year also my father will sow onion seeds in the field, यानी कि इस साल मेरे पिता खेतों में प्याज के बीज को बोएंगे. The bullock will pull the कुरिक and appa will walk behind them, यानी कि फादर बैलों के पीछे मूव करेंगे. Sprinkling the seeds, यानी कि बीजों को छिड़काव करते हुए खेतों में. I would also like to do this, यानी कि अब बसवा कह रहा है कि मैं भी ये करना चाहता हूँ. Just like my appa, यानी कि जैसे मेरे पिता करते हैं. But Appa says that it is necessary to drop the right amount of seeds at a regular distance. लेकिन अप्पा ने कहा क्या कि बीजों को सही डिस्टेंस, रेगुलर डिस्टेंसेस पे बोना ज़रूरी है. This is not so easy to do, यानी कि ये आसान बात नहीं है. He says that, वो कहते हैं, I may drop too many seeds at one place. मैं एक ही जगह पे बहुत सारे बीज को बो सकता हूँ. I must wait till I am a little older to be able to do this properly, यानी कि मुझे तब तक वेट करना होगा जब तक मैं थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता और प्रॉपरली सीड्स को सो करने के लिए मैं सीख नहीं जाता हूँ. Here is a question, what other ways could be used to plow the fields instead of animals? Discuss. कह रहा है कि एनिमल्स के अलावा आप कौन कौन से टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं फॉर प्लोइंग द फील्ड. यू कैन यूज़ ट्रैक्टर्स, यू कैन यूज़ कुदाल. द स्प्राउट्स अपेयर, यानी कि जो बीज बोए गए थे उसमें से छोटे छोटे प्लांट्स बाहर आने लगे हैं.
इट इज़ नाउ 20 days सिंस द सीड्स वेर सोन, यानी कि बीज को बोए हुए लगभग 20 दिन हो चुके हैं। द ओनियन प्लांट्स हैव स्टार्टेड टू स्प्राउट, यानी कि जो प्याज का जो पेड़ है वो निकलना शुरू कर दिया है बीजों से। अलॉन्ग विद द ओनियन प्लांट्स, कह रहा है क्या कि प्याज के प्लांट्स के अलावा विड्स हैव ऑल्सो कम अप, यानी कि विड्स भी ग्रो कर चुके हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट आर विड्स। विड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो इन द फील्ड, यानी कि विड्स से हमारे अनवांटेड प्लांट्स हैं, जैसे घास हो गए, उसको तो आप नहीं लगाते हैं फील्ड में, वो खुद ब खुद ग्रो कर जाता है। इसी तरह जो भी अनवांटेड प्लांट्स हैं, आपने पर्टिकुलर प्लांट्स, जैसे आपने ओनियन का प्लांट्स आपने लगाया था, तो उसके साथ यदि घास निकल गए तो जो घास निकला है वो डेट आर कॉल्ड विड्स। विड्स ग्रो इन फील्ड्स एंड, यानी कि आप कह रहा है कि विड्स है वो फील्ड में, खेतों में उगते हैं। एंड हियर इट इज एंड गार्डन्स विदाउट बीइंग प्लांटेड, यानी कि ये जो विड्स हैं वो गार्डन्स में भी अपने आप ग्रो कर जाते हैं, उनको आप लगाते नहीं हैं। Appa says that we must remove the weeds so that they do not take up all the water and fertilizers. अपा ने कहा है कि हम लोगों को वो weeds को हटाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग जो फर्टिलाइजर्स और वाटर देते हैं प्याजों को देंगे वो भी एब्जॉर्व कर लेंगे। If there are too many weeds, यदि बहुत ज़्यादा weeds रहेंगे, then the onion plants will not be healthy, तो फिर प्याज का जो है पेड़ है वो प्याज हेल्दी नहीं होगा। कह रहा है कि अम्मा, अंकल एंड आई वी ऑल हेल्प अपा टू टेक आउट द विड्स, यानी कि हम लोग सभी मिलकर गए, अम्मा ने हेल्प किया, अंकल ने हेल्प किया, अपा ने हेल्प किया और बसवा खुद भी हेल्प करके सभी ने खेतों से विड्स को बाहर निकाला जो अनवांटेड प्लांट्स हैं। हियर इज द न्यू टॉपिक, ग्रोइंग प्लांट्स। आई एम हैप्पी टू सी द प्लांट्स ग्रोइंग, बसवा को खुशी हो रही है क्योंकि उसके प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। दे आर टॉल इनफ टू रीच माई नीज, यानी कि वो इतने बड़े हो चुके हैं कि वो मेरे घुटने तक पहुंच जाते हैं। द लिव्स हैव स्टार्टेड टर्निंग येलो, यानी कि उसके जो पत्ते हैं वो पीले होते जा रहे हैं। एंड ड्राइंग अप, और वो सूखते भी जा रहे हैं। दिस मीन्स डैट ओनियंस आर रेडी टू बी टेकन आउट, यानी कि इसका मतलब है कि ओनियन सब तैयार हो चुका है जिसे मिट्टी से निकाला जा सकता है। Here is the questions कि ड्रॉ एनी क्रॉप विच यू हैव सीन इन द फील्ड, यानी कि आपको वैसे कोई भी एक क्रॉप को ड्रॉ करना है जो आपने देखा है फील्ड में, यानी खेतों में आपने देखा है। यू कैन ड्रॉ द पिक्चर ऑफ ओनियन और पोटैटो और राइस, व्हीट, आइदर इट इज़ अप टू यू। हियर इज अ टॉपिक, डू यू नो वाई, या क्या तुम जानते हो। एवरीवन एट होम विल हैव टू वर्क टू टेक द ओनियंस आउट, यानी कि घर के सभी लोग, अम्मा, अप्पा, बशवा, अंकल, सभी लोग मेहनत कर रहे थे ताकि प्याजों को जल्दी से खेतों से बाहर निकाला जा सके। इट इज़ इम्पॉर्टेंट डैट दिस शुड बी डन एट राइट टाइम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि ये सही समय पे किया जा सके। इफ़ वी आर लेट, यदि हम लोग लेट हो जाते द ओनियंस विल रोट इन द ग्राउंड इटसेल्फ, यानी कि ये जो प्याज है वो ग्राउंड में सड़ जाता है। एंड ऑल आर हार्ड वर्क विल बी वेस्टेड, और हमारे जितने भी हार्ड वर्क है वो सारे वेस्ट हो जाते हैं। हियर इज द क्वेश्चंस, बसवा हेल्प हिज फादर इन द फील्ड, बसवा अपने फादर का हेल्प करता है फील्ड में, खेतों में। डू यू हेल्प द एल्डर्स इन योर फैमिली इन देयर वर्क, व्हाट डू यू हेल्प विथ, यानी कि कह रहा है कि क्या तुम लोग अपने घर में अपने एल्डर्स का हेल्प करते हो, ओबियसली करते होगे। तो कह रहा है कि व्हाट डू यू हेल्प विथ, यानी कि आप उनको किन कामों में मदद करते हैं। अगर आप उनको गार्डनिंग में हेल्प करते होंगे, या आप उनको छोटे बच्चे होंगे तो आप उनको स्टडिंग में हेल्प करते होंगे, या जो एल्डर्स कह रहे हैं तो आप उनको फॉर फूड सर्विंग में भी आप हेल्प करते होंगे। हाँ, ये सारे एक्टिविटीज़ है जिसमें आप उनको हेल्प करते होंगे। तो राइट योर ओन ओपिनियन। दिस इज over for today, and in the coming video I will teach the another topic. Goodbye.